गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने एक अपनी नई वीडियो नए टॉपिक तो अमर शाह लवड़ वाला ही चल रहा है। एक नई नॉलेज और नए पॉइंट्स के साथ उपस्थित हूँ। आई होप मैंने जो पिछले वीडियोस बनाई थे उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर स्कूल एग्जाम में बहुत आपके काम आएंगे। आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो अब बढ़ती हूँ मैं अपने इसी तरह बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट्स में पढ़ाने के लिए। हम दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चों हम बहुत ज्यादा शादी ब्याह में जाते हैं, खाना खा लेते हैं, ये ले वो ले, रसगुल्ला खा लिया, चाउमीन खा ली, बर्गर खा लिया, पेट के बारे में सोचते हैं, अटरम छटरम जो होता है वो खा लेते हैं, तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम फिर इनो, सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक या लेमन या आप ये सोडा वगैरह ये सब इस्तेमाल करते हो। ये सब किस लिए करती हो? क्योंकि वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और उससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं एंटीसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, दर्द, जलन, खट्टी टकार इसको ठीक करने में सही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो मानव शरीर होता है उसका पीएच मान कितना होता है बच्चों? तो पीएच मान होता है 7.0 से लेके 7.8 तक। ठीक है, कितना होता है? 7.0 से लेके 7.8 तक। नेक्स्ट जो आपका वर्षा का जल होता है, वर्षा जब बारिश होती है, रेन होती है, तो उस समय में अगर पीएच वैल्यू रेन की 5.6 से कम है या 5.6 या उससे कम होती है, तो वो आपकी अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। और ऐसी वर्षा जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। किस चीज के लिए नुकसानदेह होती है? जो हमारे जलीय जीव जंतु होते हैं उसके लिए बहुत नुकसानदेह होती है। वो जलीय जीव जंतु को नुकसान हो जाती है क्योंकि उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। नेक्स्ट है आपका दंतशय। आप सभी दंतशय शब्द सुन के आपको समझ में आ ही रहा होगा। दंतशय मतलब हमारे दांत गिरना। हमारे दांत कब गिरने शुरू हो जाते हैं? जब हमारे दांत का वो जो है पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। क्योंकि हम जो जितना भी हम ये भोजन करते हैं, जो खाना खाते हैं, वो सारे कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय, जो हमारे मुंह में दांतों में लग जाता है। उसके बाद उसको ठीक करने के लिए हम ब्रश करते हैं, कि ब्रश जो होता है ना, वो उसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति होती है? क्षारीय प्रवृत्ति होती है। क्षारीय प्रवृत्ति की वजह से जो हम पेस्ट करते हैं तो हमारे दांत जो होते हैं दंत मंजन से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आता है मधुमक्खी का डंक। ठीक है, जब आपको कभी मधुमक्खी काट लेती है तो आपकी मम्मी कहती होंगी कि बेटा बेकिंग सोडा लगा लो। वो इसलिए कहती है क्योंकि जो मधुमक्खी का डंक होता है उसकी प्रवृत्ति भी अम्लीय होती है और वो बेकिंग सोडा लगा के ठीक हो जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ना और किसी भी जानकारी को हासिल करने के लिए एक लगन की बहुत जरूरत होती है। आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, बस लगे रहो, छोड़ना नहीं है। जहां आपने छोड़ दिया, जहां आपने सोच लिया कि बस अब हो गया, तो बस फिर हो ही गया। कौन क्या कह रहा है? पड़ोसी ताने मार रहे होंगे, आस पड़ोसी बोलते होंगे, माँ बाप भी बोलते होंगे बस हो चुका, तुम नहीं कर पा रहे हो। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए। पर आप ये मत सोचो। मैंने अभी कुछ समय पहले एक फेसबुक में पढ़ा था कि कोई इंसान 9 बार फेल होके भी 10वीं बार उसने सक्सेस हासिल की। तो ये बहुत जरूरी है। हमें अपने दिमाग को शांत रखना है, कौन क्या कह रहा है ये नहीं सोचना है, बस अपनी पढ़ाई स्टडी पे फोकस करना है और पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। एक नेटल पौधा होता है, इसके अंदर कांटे होते हैं, तो जब इसका डंक लगता है ना, वो भी अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, तो बहुत तेज झंझनाहट होती है। उसको ठीक करने के लिए एक पौधा होता है, डाक का पौधा कहते हैं। अगर उसकी पत्तियां उस पर लगा दी जाए तो आपको जो नेटल पौधे ने वो डंक मारा है वो ठीक हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे प्राकृतिक स्रोतों के बारे में। जो जैसे संतरा है, सिरका है, इसके अंदर कैसे अम्ल पाए जाते हैं? ये पेपर में बहुत ही मैंने देखा, बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है सिरका। सिरके के अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट आपका आता है संतरा। संतरा है, सिरका है, इसके अंदर कैसे अम्ल पाए जाते हैं? ये पेपर में बहुत ही मैंने देखा, बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है सिरका।
सिरके के अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट आपका आता है संतरा। संतरा में होता है स्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। फिर आता है आपका इमली। इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर में होता है आसिक अम्ल। फिर आता है दही, इसमें होता है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, हाँ, नींबू। नींबू में होता है आपका सिट्रिक अम्ल। और एक होता है चींटी। चींटी जब आपको काट लेते हो उसका जो डंक होता है उसमें होता है मैथनोइक अम्ल। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। इसमें से ये एक तो ये वाला सिरके वाला और एक संतरे वाला मैंने ज्यादातर देखा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि सिरका और संतरे में कौन सा वो होता है। और एक आपका ये दही वाला भी आ जाता है और एक नींबू, नींबू वाला। ये कुछ क्वेश्चन वो है इम्पोर्टेंट, वो मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत बार ये जो पूछे गए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आपका नेक्स्ट है लवण। लवण क्या होता है? प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। प्रबल अम्ल एंड प्रबल क्षारक जो होते हैं, 7 उदासीन होते हैं, वो लवण होते हैं। लवण हमें किस रूप में प्राप्त होता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका साधारण नमक। जो आप नमक खाते हो ना, आप सभी को पता होगा नमक कैसे बनता है। कैसे बनता है नमक? समुद्र होता है ना, सबको पता है ना कि समुद्र में जब पानी को छोटी छोटी क्यारों में क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। देन उसके बाद सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पहुंचता है, वाष्पीकरण उड़ के पानी उड़ जाता है और क्रिस्टलीन रूप में वो हम भूरे रंग का होता है, वो हमें प्राप्त होता है। उस समय वो नमक नहीं बना होता है। नमक को बनाने के लिए फिर एक प्रोसेस होता है, उसको हटाया जाता है, तब जाके वो नमक हमें प्राप्त होता है। साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एज सोडियम हाइड्रोक्लोरिक के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण सोडियम क्लोराइड कहलाते हैं। जल में मैंने आपको बताया अभी, जल में क्या होता है? कई तरह के लवण होते हैं जो सोडियम क्लोराइड से पृथक किए जाते हैं। ठीक है, तब हमें एक क्रिस्टल भूरे रंग का जो प्राप्त होता है वो होता है आपका नमक। अब इसका उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हो? सबसे पहले आप जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में करते हैं। सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल होता है उसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नमक का इस्तेमाल। बेकिंग सोडे में होता है, वॉशिंग सोडे में होता है और रंजक चूर्ण में होता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। इसके थोड़े से पॉइंट्स और बचे हैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट कर दूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि अब आने वाली एक वीडियो में एक नया टॉपिक, साइंस जो है वो काफी दिन से 4-5 वीडियो हो चुकी हैं, तो मैं सोची जीके का आपको एक नया टॉपिक पढ़ा दूं जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ और संगठन। ये आपके रेलवे ग्रुप डी का एक टॉपिक है। तो मिलते हैं मेरी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो जल्दी आपसे मिलूंगी। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे की वीडियो बना पाऊंगी। ओके, गुड इवनिंग। ओके, बाय दोस्तों।